Hello everyone, welcome back. Today I'm going to discuss some important topic related to your board examination. आज कंप्लीट साइंस बुक के अंदर से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, हमने उस सारे टॉपिक को उठाया है एंड आपको उसी टॉपिक के अंदर ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक को यदि आप पढ़ के जाते हो तो आपका एग्जामिनेशन काफ़ी आसान होने वाला है. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. सो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन से आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर ही आता है एग्जामिनेशन के अंदर. एंड टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है, ये तीनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, राइट. एंड इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी समटाइम क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. ओके, जैसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे इंडोथर्मिक का और एक्सोथर्मिक का. ठीक है. रस्टिंग एंड प्रिवेंशन. रस्टिंग आपको पता है, जैसे कोरोजन में जो है, कोरोजन का एक टाइप आप कह सकते हो. जब कोरोजन जो है आयरन के अंदर होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं. एंड उसका प्रिवेंशन जो होता है, जैसे समटाइम्स दे आस्क अबाउट हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग, क्योंकि रस्टिंग से बहुत सारा मेटल जो है ख़राब होता है हर साल. ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन. आप इन टॉपिक को देख के जा सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, जिसके अंदर जो है एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस पूछा जा सकता है आपका. ठीक है. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस का जो प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे पहचानोगे आप एसिड है या बेस है. थर्ड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में भी आप देख लेना. नेक्स्ट जो है रिएक्शन विथ मेटल. मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है और बेस कैसे रिएक्ट करता है. रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस को यदि हम रिएक्ट करें तो क्या बनेगा. ठीक है. एंड जो है साल्ट के बारे में भी जो है, साल्ट बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के बारे में पूछा जा सकता है. पीएच स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल भी आप देख सकते हो इसके अंदर. एंड एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, एक्वारेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल नॉन मेटल के अंदर आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देख लो. केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का आप देख सकते हो. एंड जो आयोनिक बॉन्ड जो है बेसिकली NaCl का आयोनिक बॉन्ड जो टॉपिक दिया उसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड को बहुत अच्छे से देख लो. ठीक है. एक बार एगी को मैंने यहाँ मेंशन किया है. ठीक है. ओ सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं होगा, इसके अंदर है. हाँ, एक बार एगी मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर आप देख लो. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी जो है आप इसके अंदर देख सकते हो कि आयोनिक बॉन्ड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड, ये सारा कुछ आप देख सकते हो. नेक्स्ट जो है कार्बन एंड कंपाउंड. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. कार्बन का प्रॉपर्टीज जो है, कैसे कार्बन इतना बड़ा कंपाउंड बना सकता है, इसके लिए कैटनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, जो कि हर बार ही पूछा जाता है. ठीक है. आपका 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलर. ये जो है इनका प्रॉपर्टीज कैसे एक दूसरे से डिफर करता है, दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो. एंड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. और बेसिकली इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं वो आपको देखना है. फंक्शनल ग्रुप आपको देखना है. 5 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपको इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है. अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड एंड हैलो ग्रुप. ठीक है. इसको आप देख सकते हो, मैंने अपने एक वीडियो के अंदर इन सारे ग्रुप के बारे में जो है अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट जो है होमोलोगस सीरीज के बारे में आप देख लो. ठीक है. दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके. सो नाउ कम टू द बायोलॉजी. बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस जो हमारा पहला चैप्टर है, तो ये लाइफ प्रोसेस जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है. इसके अंदर आप न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के अंदर और प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन आप देखो. सो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसमें खास करके फोटोसिंथेसिस
है ना, फोटोसिंथेसिस एंड इसका जो प्रोसेस है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, वो भी थोड़ा सा आप देख लेना कहाँ पे होता है और कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर जो है पूरा माउथ से लेके एनस तक कौन कौन सा प्रोसेस होता है, एंड किसी जैसे माउथ के अंदर हमारा सलाइवा का सिक्रेशन होता है, माउथ के अंदर जो है कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, उसके बाद जब हम स्टमक के अंदर जाते हैं तो स्टमक के अंदर कौन से किसका डाइजेशन होता है, जैसे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक के अंदर, और कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एंड पैनक्रियाज के अंदर कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो उसका क्या होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका डाइजेशन होता है। सो यू कैन सी ऑल दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स जो हैं और जो पाथवे, रिस्पिरेटरी पाथवे, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल किडनी किस तरीके से वर्क करता है, किडनी हमारा किस तरीके से वर्क करता है। एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, थोड़ा बहुत आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देख लो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड जो है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया कितने तरह का असेक्सुअल, जैसे बाइनरी फिशन है विथ एग्जाम्पल। बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है, फ्रैगमेंटेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें सो प्लांट में कहाँ कहाँ होता है, टिश्यू कल्चर, ये सारा आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, विथ एग्जाम्पल आप देख लेना। एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दोनों डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, और दोनों में अच्छे से लेबल करके डायग्राम बनाना एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करना। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, जो कि बहुत बारे क्वेश्चन जा चुका है। केमिकल मेथड, बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड, जो भी है ये सारे मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं। कंट्रासेप्शन के मेथड जो बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर तो एक ही टॉपिक है आपका, बेसिकली उसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता रहता है, मेंडल के अराउंड। सो मेंडल लॉ को आपको देख लेना है, मेंडल एक्सपेरिमेंट को देख लेना है, और मेंडल ने प्लांट के ऊपर जो क्रॉस किया था, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आया था उसे देख लेना है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लाइक अलील है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, ये सबको आपको देखना है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल लॉ के अंदर। सो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं वो भी आपको देखना है, ओके। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज आवर इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। एंड जैसे फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या है, ट्रॉपिक लेवल को आप कैसे शो करते हो, है ना, 10% लॉ क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर से, ओके। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है प्लांट हार्मोन के बारे में आप अच्छे से देख लेना, कितने तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं, लाइक ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ओके। एंड इन द मूवमेंट ऑफ द प्लांट लाइक ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। एंड जब हम एनिमल की बात करें, एनिमल्स में न्यूरॉन का डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो, न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाना आ सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम भी आता है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन क्या है। एंड थोड़ा बहुत इंडोक्राइन ग्लैंड को देख सकते हो कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे होता है और उससे निकलने वाले हार्मोन एंड देयर फंक्शन, ओके। एंड आपका बायोलॉजी जो है कवर हो जाता है। इतना टॉपिक यदि आप अच्छे से कर लेते हो, देन फिजिक्स आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों कवर हो जाता है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लाइट के अंदर जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर बहुत बार आया है, आप इसको अच्छे से इमेज किस तरीके से कनकेव मिरर का इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, है ना, आप डायग्राम बना बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसका। एंड ओके, वेयर इट इज गॉन, वेट। एंड मिरर फार्मूला जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला, है ना, दे कैन आस्क द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला। मैग्निफिकेशन पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाता है इसके अंदर, ठीक है। एंड
रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंसेज। ओके, सो कनकेव मिरर और कनकेव लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंसेज। लेंस की पावर जो है उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल, सॉरी यहाँ वर्ल्ड लिखना था, कलरफुल वर्ल्ड। ओके, सो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जो चैप्टर है, इसके अंदर डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया, 3 टॉपिक आप देख लेना। मायोपिया कैसे होता है, उसका रेमेडीज क्या है ना, उसके साइन और सिम्टम जो भी है उसको आपको अच्छे से देखना है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में भी आप देख सकते हो अच्छे से। और जैसे उसमें कौन सा लेंसेज हम यूज़ करते हैं ये भी देखना है प्रेस बायोपिया को। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के द्वारा जो है रिफ्रैक्शन ये आपको देखना है। एंड नेचुरल रिफ्रैक्शन, नेचुरल रिफ्रैक्शन लाइक रेनबो है, सनराइज, सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। और कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा जाता है लाइक वाई रेड कलर बैंड लीस्ट। ओके, थोड़ा सा जो है ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा। वाई रेड कलर, जो रेड कलर है वो बहुत ही लिस्ट विजिबल क्यों होता है, जब विब्सॉर होता है ना, जब हमारा लाइट पास करता है प्रिज्म के अंदर से, तो जो रेड कलर होता है बहुत ही लिस्ट बैंड होता है, तो क्यों ऐसा होता है। एंड स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है, सी ब्लू क्यों दिखता है। ओके, the all these question is related to रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन चैप्टर से सारा जो है क्वेश्चन जो है रिफ्रैक्ट टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से आपका ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस बेस्ड रेसिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड लाइक फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड, रेसिस्टेंस डिपेंड कि कौन कौन से फैक्टर पे करता है, लाइक उसका लेंथ एंड एरिया एंड ऑल दैट। रेसिस्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के ऊपर आपका न्यूमेरिकल होगा इसके ऊपर, ठीक है। एंड हीटिंग इफेक्ट एंड पावर कंजप्शन, इसके इसके ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो चैप्टर है इससे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। एंड जो है सोलेनॉइड के बारे में पूछा जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड जो है फ्लेमिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक, जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है इन टॉपिक के ऊपर से जो है लिया जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन जो है यदि आप इन टॉपिक को आप करके जाते हो एग्जामिनेशन के अंदर, देन आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत आसान होने वाला है और आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे, यदि क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। और इन कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स कैसे लाओ, उसके लिए आप सबसे पहले जो है यदि आपने तैयारी किया है या नहीं भी किया है, तो इन टॉपिक के ऊपर आपका अच्छे से कमांड होना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।